देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देखी राम अति रुचिर तलावा, जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल बाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानि। नारद बोले बचन तब, जोरि सरोरुह पानि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ?
मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊं करऊं डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायउ माथ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्रेरयउ निज माया, मोहउ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊँ सदा तिन कै रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्छयनल अहिधाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के लिए शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा
ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी। तिन्मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्भे काई, नहीं हरस प्रद बरसाई का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डा आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उन सबको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारण, पुनिमय यह जिय जानि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु नाथ प्रभु कै अस रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं।
फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुबीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जितयन गय कामाय, चलय किंचन सुचि सुख धामाय। अमित बोधय नीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देहन गे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलिश विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।